हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि गोकू एंड जैनो सुपर मल्टीवर्स में एक और मीटिंग रखते हैं, जहां पर जैनो ये ऐलान करता है कि वो अब ओमनी किंग का मल्टीवर्स संभालेगा, लेकिन ड्रैकन इसके खिलाफ हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू एंड ड्रैकन आमने सामने हो जाते हैं और इनकी लड़ाई होते होते रह जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो जैनो को अब अपने मल्टीवर्स ले आता है। जैनो स्माइल करके कहता है, गोकू, आज तो मजा ही आ गया। गोकू कहता है, हाँ जैनो सामा, आपने क्या डायलॉग डिलीवर करे, मैं भी सुनकर हैरान हो गया था। जैनो कहता है, वो तो तुम मेरे साथ थे तभी मैं ऐसा कर पाया, लेकिन गोकू अब क्या करना है, कुछ बताओगे? गोकू बोलता है, जैनो सामा, अब हमें उस भैरू पे का इंतजार करना है, तब तक मैं अर्थ हो आता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है कैकारोट पर। वो कहता है, आज गोकू मेरे बॉस आने वाला है, मुझे किसी भी तरह उसकी असली ताकत जाननी होगी। वो आता ही होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, हे कैकारोट, कैसे हो तुम, तबीयत कैसी है तुम्हारी? कैकारोट कहता है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ क्या तुम फ्री हो गए हो? गोकू बोलता है, हाँ मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, तो चलो इतने टाइम में हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। कैकारोट स्माइल करके कहता है, ठीक है गोकू, चलो शुरू करते हैं। और अब गोकू एंड कैकारोट रेडी हो जाते हैं। कैकारोट कहता है, पहले तुम गोकू, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। गोकू स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम मुझे रोक पाते हो या नहीं। तभी गोकू बहुत तेजी से कैकारोट के पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कैकारोट गोकू के उस पंच को आसानी से डॉज कर लेता है। कैकारोट कहता है, ये क्या, तुम इतना स्लो पंच क्यों कर रहे हो? गोकू कहता है, मुझे लगा कि तुम्हारे लिए इतनी स्पीड इनफ होगी, लेकिन अब मुझे थोड़ा और फास्ट होना पड़ेगा। कैकारोट कहता है, चलो गोकू, अपनी ताकत दिखाओ मुझे। गोकू अब फुल स्पीड में कैकारोट के पंच करने जाता है। अब कैकारोट उस पंच के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त गोकू कैकारोट के सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कैकारोट के पीछे आकर एक जोरदार किक कर देता है। लेकिन ये क्या, कैकारोट तो गोकू के मूव को समझ जाता है और वो गोकू की किक को एक ही हाथ से रोक देता है। गोकू कैकारोट की स्पीड देखकर काफी इम्प्रेस होता है और कहता है, हे तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। कैकारोट कहता है, गोकू तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम इतना स्लो अटैक क्यों कर रहे हो? गोकू अब हैरान हो जाता है और कहता है, अरे नहीं कैकारोट, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। कैकारोट कहता है, एक काम करते हैं, मैं अटैक करता हूँ और तुम डॉज करना। गोकू स्माइल करके बोलता है, ओके कैकारोट। कैकारोट अब काफी तेजी से गोकू की तरफ कूद पड़ता है, जिसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और वो गोकू के एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन गोकू उस पंच को डॉज नहीं कर पाता है और गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। कैकारोट कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या ये वही गोकू है जो एंजल विश से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये बस मजाक ही कर रहा है? गोकू अब खड़ा होता है और कहता है, कैकारोट तुम्हारे पंच में तो काफी ज्यादा दम था। कैकारोट अब सीरियस हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गोकू, क्या तुम मुझे ऐसे ट्रेन करोगे? तुम्हें शायद पता नहीं कि वो मॉन्स्टर अब तक तो मेरी फैमिली को भी मार चुका होगा और तुम हो कि यहाँ मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। गोकू अब कैकारोट को सैड देखकर बोलता है, कैकारोट तुम सैड मत हो, मैं तो ये चेक कर रहा था कि तुम किस लेवल तक को हैंडल कर पाते हो। कैकारोट कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी कैकारोट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट वहाँ पर कर देता है और उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा होता है। गोकू भी उस ब्लास्ट को देखकर सीरियस हो जाता है। कैकारोट कहता है,
अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किस लेवल को हैंडल कर सकता हूँ, तो अब आ जाओ मेरे लेवल पे। गोकू कहता है तो ठीक है काकारोट। इसके बाद गोकू रेज में आ जाता है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। काकारोट कहता है अब आएगा मजा, और तभी गोकू अपनी सुपर सैयन 3 में चेंज हो जाता है। काकारोट कहता है हाँ ये तो सुपर सैयन 3 है। और तभी गोकू कहता है अब तुम्हारा क्या कहना है काकारोट। इसके बाद सीन जाता है सुपर मल्टीवर्स में, जहाँ पर उस कर्स पर्सन को एक और मिशन दे दिया गया है। लेकिन इस बार इस प्लान में एक ही पर्सन मिला होता है, क्योंकि जैनो को मारने के लिए 2 लोगों की ताकत की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं गार्ड्स को, और वो कहता है जैनो सामा हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैनो कहता है क्या बात है गार्ड, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तभी एक गार्ड कहता है आपको सुपर मल्टीवर्स में जाकर झगड़ा नहीं करना चाहिए था, कहीं वो लोग कुछ कर ना दे। जैनो कहता है तुम घबराओ मत गार्ड्स, गोकू है ना हमारे साथ। इसके बाद हम देखते हैं एक्स स्टार को, और वो गोकू के बारे में सोच रहा होता है। एक्स स्टार कहता है आखिर ये गोकू है कौन? किंग जैनो इसकी बहुत ही तारीफ किया करते थे, और अब जैनो के सभी डिसीजन भी यही ले रहा है। और उस दिन सुपर मल्टीवर्स में गोकू की एनर्जी देखकर सभी शॉक हो गए थे। कोई आम मॉडल होता तो हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये गोकू तो सभी ओमनी किंग्स को ही धमका रहा है। क्या ये वो वॉरियर है जो सबसे पावरफुल है? और इसके सामने मॉर्टल्स तो क्या, इमोर्टल्स भी कुछ नहीं है। नहीं, इमोर्टल्स तो बहुत ही छोटी चीज है, इसे तो ओमनीपोटेंट भी नहीं हरा सकते। तो क्या है इसकी ताकत का राज? अब मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। इसके बाद सीन जाता है सुपर सैयन 3 गोकू पर, और वो कहता है तो चलो शुरू करते हैं। और तभी सुपर सैयन 3 गोकू इतनी तेजी से काकारोट पर वार करने जाता है, जिसे काकारोट बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। काकारोट शॉक्ड होकर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है। और तभी सुपर सैयन 3 गोकू काकारोट के एक जोरदार पंच मारता है, जिससे काकारोट जख्मी हो जाता है। गोकू कहता है मैंने कहा था ना कि हमें छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि काकारोट दोबारा खड़ा हो जाता है, और वो काफी ज्यादा हैरान हो रखा होता है। गोकू कहता है क्या हुआ, अब चलो दिखाओ मुझे अपना लेवल। तभी काकारोट काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, और वो गोकू को अच्छे से स्कैन करने लगता है। काकारोट कहता है इसका पावर लेवल तो बहुत ज्यादा हो चुका है, इसका हर अटैक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, लेकिन अगर मैं इसे डॉज करता हूँ तो मैं इसे संभाल लूंगा। गोकू कहता है चलो फिर से शुरू करते हैं। और अब गोकू काफी तेजी से काकारोट पर हमला करने के लिए जाता है, मगर तभी काकारोट उस अटैक को इंस्टेंट ट्रांसमिशन से डॉज कर लेता है। ये देखकर गोकू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी काकारोट अपनी एनर्जी अटैक से गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन तभी गोकू भी उस एनर्जी अटैक को आराम से रोक लेता है। गोकू कहता है तुम तो मेरे स्पॉम से भी बचे जा रहे हो। काकारोट कहता है कम ऑन गोकू, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। गोकू कहता है ऐसी बात है तो ठीक है। और अब गोकू अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है, और वो काकारोट पर कामेहामेहा मारने की तैयारी करता है। ये देखकर काकारोट भी थोड़ा हैरान होता है। गोकू कहता है तो बताओ क्या तुम रेडी हो इसके लिए? काकारोट कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, चलो अटैक करो मुझ पर। तभी गोकू जैसे ही कामेहामेहा की की डालता है, वो बिना टाइम वेस्ट करे काकारोट पर कामेहामेहा शूट कर देता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि काकारोट उसी वक्त सुपर सैयन 4 में चेंज हो जाता है, और अब वो काकारोट अपने एक अटैक से गोकू के कामेहामेहा को डिसॉल्व कर देता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है ये क्या, ये कौन सी फॉर्म है? काकारोट कहता है मैं इसे सुपर सैयन 4 कहता हूँ। और तभी काकारोट बहुत ही पावरफुल पंच गोकू के मार देता है, जिससे गोकू अपनी सुपर सैयन 3 को ही लूज कर देता है, और गोकू जख्मी होकर जमीन पर पड़ जाता है। काकारोट कहता है मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे सिखाओगे, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए अब हमें फाइट को रोक देना चाहिए।
तभी कैकरोट वहां से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त गोकू खड़ा होता है और कहता है, अरे वाह, आज मैंने सेंस की एक और यूनिक फॉर्म देख ली। अब मुझे पता चला कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हो। कैकरोट कहता है, अब बहुत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोकू कहता है, 1 मिनट रुको जरा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें ट्रेन करने का वादा किया है, इसलिए अब चलो असली फाइट को शुरू करते हैं। कैकरोट कहता है, तो ये क्या था? गोकू कहता है, ये तो थोड़ा वार्म अप था, अब तुमने मुझे अपनी असली फॉर्म दिखाकर और एक्साइटेड कर दिया है। अब मुझे भी ये देखना है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर कैकरोट भी थोड़ा हैरान होता है। कैकरोट कहता है, ये फॉर्म थोड़ी यूनिक है, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। और अब गोकू कैकरोट पर हमला करने जाता है, मगर तभी कैकरोट वापस से सुपर सैयन फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो एक ही अटैक में गोकू को दूर उड़ा देता है। कैकरोट कहता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? गोकू कहता है, लगता है कि मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया, लेकिन तुम उसके उल्टे निकले। तभी गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड ब्लू में चेंज हो जाता है और कहता है, क्या कहते हो कैकरोट? और अब कैकरोट थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, अब हुई ना बात, अब आएगा लड़ाई में असली मजा। गोकू कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। कैकरोट कहता है, हाँ आ जाओ। और अब दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने कूद पड़ते हैं। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस पर, जहाँ पर गार्ड्स थोड़े से सहमे हुए होते हैं। गार्ड सब आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि हमें पैलेस पर और सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा गार्ड कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ एक बैरियर लगा देना चाहिए ताकि कोई यहाँ एंटर ना कर पाए। इसके बाद गार्ड्स जैनो के पैलेस को एक शील्ड से कवर कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इसके बाद सीन जाता है गोकू एंड कैकरोट पर, और वो दोनों काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। कभी गोकू अपना पंच मारता है तो कभी कैकरोट अपनी किक गोकू के मारता है। दोनों काफी तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। कैकरोट कहता है, लगता है कि मैं गलत था, तुम सच में काफी पावरफुल हो। गोकू कहता है, तो तुम मेरी ताकत देखने आए हो, तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखा ही देता हूँ। और अब गोकू अपने अल्ट्रॉन स्ट्रीम पे चेंज हो जाता है, जिसे देखकर कैकरोट को बहुत ही हैरानी होती है। कैकरोट कहता है, ये तो एंजल्स की टेक्निक है, लेकिन इसे ये कैसे आती है? गोकू कहता है, तो कैकरोट चलो अब देखते हैं कि तुम इसे संभाल पाते हो या फिर नहीं। और तभी गोकू अपना एक कामेहामेहा कैकरोट के मार देता है, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता। और अब कैकरोट सुपर सैयन 4 से बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू भी अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, कैकरोट क्या तुम ठीक हो? कैकरोट अब मन में सोचता है, ये गोकू तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी जानता है, मैं एकदम सही जगह पर आया हूँ। ये जिस पोजीशन में है वहाँ से शायद मैं बीरस को हरा पाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये और भी ज्यादा पावरफुल है। गोकू कहता है, क्या हुआ कैकरोट, क्या तुम ठीक हो? कैकरोट पूछता है, हे गोकू, तुम और भी पावरफुल हो सकते हो क्या? गोकू अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ लेकिन क्या बात है? कैकरोट कहता है, कुछ नहीं, आज के लिए इतनी ही ट्रेनिंग काफी है। गोकू अब कैकरोट को देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है, तो ठीक है, बाकी की ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे, तब तक तुम यहाँ पर घूमो फिरो, ओके? अब मुझे जाना होगा। कैकरोट स्माइल के साथ कहता है, ओके गोकू, बाय बाय। की शुरुआत होती है जैनो के पैलेस से, और अब जैनो पूछता है, गार्ड्स, तुम लोगों ने ये क्या किया? तुमने पैलेस में शील्ड क्यों बना दी? गार्ड्स कहते हैं, ये सब हमने आपकी सेफ्टी के लिए किया है। जैनो कहता है, तुम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। गार्ड्स कहते हैं, लेकिन हमें लगा कि हमें पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जैनो कहता है, नहीं,
मुझे किसी भी शील्ड की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसे हटाओ। गार्ड सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जैनो ऐसा क्यों कह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से मिलता है और वो कहता है, वेजिटा, आज मैं एक बहुत ही बड़ा मिशन को अंजाम देने जा रहा हूँ। वेजिटा पूछता है, तो क्या तुम्हें वो पर्सन मिल गया है? गोकू कहता है, नहीं, लेकिन मैं उसे आज पकड़ लूंगा जिसने किंग जैनो को मारा था। वेजिटा कहता है, फिर तो वो पर्सन भी मिल जाएगा। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, आज मैं ये सारा खेल बंद कर दूंगा। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या आप चलने के लिए रेडी हो? गोकू को समझ नहीं आता है कि वेजिटा कहाँ पर जा रहा है और वो ये बात वेजिटा से पूछता है। वेजिटा कहता है, मैं गैलेक्सी का सर्वे करने जा रहा हूँ कि कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, साथ ही में मैं ये चेक कर लूंगा कि कोई फालतू का प्लेनेट तो नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना काकारोट। गोकू स्माइल करता है और कहता है, हाँ वेजिटा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद विश एंड वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी काकारोट वहाँ पर आता है और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रखा होता है। गोकू कहता है, क्या बात है काकारोट, तुम इतने सीरियस क्यों हो? काकारोट कहता है, गोकू जल्दी करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। गोकू अब काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, हे जरा एक मिनट, तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें कैसी हेल्प की जरूरत है? काकारोट कहता है, गोकू, उस गॉड ने मेरी फैमिली पर हमला कर दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। गोकू कहता है, काकारोट, तुम ये क्या कह रहे हो? अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से ये क्या हो गया? काकारोट कहता है, गोकू, मुझे मेरे लोगों ने सिग्नल भेजा है कि वो गॉड एक एक करके सबको मार रहा है। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में और गार्ड्स जैनो को कहते हैं, जैनो सामा, हमें माफ कर दो, हम इस पैलेस से शील्ड को नहीं हटा सकते हैं। जैनो गुस्से में कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम दोनों को मरना है? जल्दी से शील्ड को हटाओ। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जैनो का पैलेस पूरा हिलने लगता है, जैसे मानो कि वहां पर भूकंप आ गया हो। जैनो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, लगता है कि वो आ गया है। गार्ड शॉक्ड होकर पूछते हैं, कौन आ गया है जैनो सामा? आप किसकी बातें कर रहे हो? तभी जैनो कहता है, गार्ड्स, जल्दी से गोकू से कांटेक्ट करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी एक गार्ड कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि वो बीइंग अब जैनो के पैलेस के बाहर आ जाता है, लेकिन गार्ड्स की शील्ड की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन वो शील्ड इनका कब तक साथ देगी ये कहना मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि वो बीइंग उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। जैनो कहता है, क्या हुआ गार्ड्स, गोकू कहाँ है? गार्ड्स कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जैनो सामा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रखा है क्योंकि काकारोट लगातार उससे हेल्प मांग रहा होता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कैसे काकारोट की हेल्प करे। गोकू काकारोट से कहता है, मुझे माफ करना काकारोट, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। काकारोट कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे अपनी वो ड्रिप जैकेट दे दो ताकि मैं उसकी मदद से उस गॉड को हरा सकूं। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि काकारोट को उसकी ड्रिप जैकेट का कैसे पता चला। काकारोट कहता है, गोकू, मैं यहाँ पर बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। गोकू पूछता है, लेकिन तुम मेरी ड्रिप जैकेट के बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर काकारोट और गोहान आपस में बातें कर रहे होते हैं। गोहान पूछता है, हे काकारोट, कैसे हो तुम? काकारोट गोहान से बोलता है, क्या बताऊं गोहान, मेरी प्रॉब्लम ही ऐसी है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गोहान कहता है, तो तुम डैड से हेल्प क्यों नहीं लेते हो? काकारोट कहता है, हाँ मैं गया था, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मेरी मदद नहीं कर सकता। गोहान अब थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? लगता है कि डैड तुमसे अपनी रियल पावर छुपा रहे हैं। क्या तुमने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई थी? काकारोट कहता है, हाँ, लेकिन तब वो बिजी था। लेकिन तुम गोकू की किस पावर की बात कर रहे थे? गोहान कहता है,
उनके पास एक ऐसी स्पेशल ट्रिप जैकेट है जिससे वो मल्टीवर्स को कई बार बचा चुके हैं। ये सुनकर कैकरोट भी शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है, अच्छा तभी गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है और वो मुझसे अपनी ट्रिप जैकेट छुपा रहा था, लेकिन मैंने आखिरकार पता ही कर लिया। मैं भी कितना जीनियस हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है और वो गोकू से कहता है, गोकू मुझे तुम्हारे जैकेट के बारे में गोहान से पता चला। उसने कहा कि तुम सबकी मदद करते हो और मेरी मदद तो तुम जरूर ही करोगे। प्लीज गोकू तुम मुझे अपनी ट्रिप जैकेट दे दो। गोकू कहता है, नहीं रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर जैनो के एक गार्ड की शैडो आती है और वो गोकू से कहता है, गोकू क्या कर रहे हो यहाँ पर? वहाँ पर जैनो सामा पर हमला हो चुका है। यह सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शुरुआत होती है गोकू से और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो किसकी हेल्प करे। तभी कैकरोट गोकू से इमोशनली बात करता है और कहता है, गोकू तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मेरी जगह अगर तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में होती तो क्या तुम भी इतना ही सोचते? गोकू कहता है, कैकरोट तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैकरोट अब और भी ज्यादा इमोशनली बातें करता है और कहता है, गोकू क्यों भूल रहे हो कि मैं भी तुम ही तो हूँ, यानी कि तुम और मैं एक ही हैं। तुम ये मत समझो कि मेरी ही फैमिली मुसीबत में है, अब तुम्हारी फैमिली भी मुसीबत में है। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि वो अपनी जैकेट नहीं दे सकता है। उसे जैनो के साथ कैकरोट की हेल्प करनी है। कैकरोट कहता है, क्या तुम चाहोगे कि चीची मारी जाए? क्या तुम कभी चाहोगे कि गोहान और गोटेन को कोई मार दे या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को कोई मार दे? तो तुम्हें कैसा लगेगा? गोकू तो अब कैकरोट की बातों में पूरा ही फंस जाता है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। अब सीन जाता है गार्ड्स विंग पर और वो लगातार गार्ड्स की बनाई शील्ड पर हमला कर रहा होता है ताकि वो उस शील्ड को ब्रेक कर सके। जैनो कहता है, ये गोकू कहाँ मर गया, वो आ क्यों नहीं रहा है? तभी गार्ड्स बोलता है, जैनो सामा मैंने तो गोकू से कहा था कि वो जल्दी से यहाँ आ जाए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर रह गया। तभी हम देखते हैं कि जैनो का पैलेस हिलने लगता है। जैनो कहता है, लगता है कि वो अंदर आने वाला है। गार्ड्स तुम एक काम करो, जाओ और अपनी शील्ड को और ज्यादा मजबूत बनाओ, तब तक मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिंग काफी पावरफुल पंच का यूज करने लगता है जिससे वहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो अपनी शील्ड को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। एक गार्ड कहता है, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शायद इसे नहीं किंग जैनो को मारा था। पहला गार्ड कहता है, फिर अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा गार्ड कहता है, हमें इसे बाहर से रोकना होगा, तभी हम इसे भगा पाएंगे। पहला गार्ड पूछता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? बाहर से इसे कैसे रोकेंगे? दूसरा गार्ड कहता है, हमें पता नहीं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें इसे यहाँ से भगाना ही होगा। पहला गार्ड कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये आइडिया सही नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें छोड़ देगा? उसने किंग जैनो को मारा है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, हमें बाहर से मदद लेनी चाहिए। क्या कहते हो, क्या हम ताइशिन किंग को यहाँ बुलाए? तभी दूसरा गार्ड कहता है, क्या कहा? ताइशिन किंग, तुम पागल हो गए हो? जैनो सामा को अगर पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेंगे। पहला गार्ड कहता है, अच्छा, और अगर हमने उन्हें नहीं बुलाया तो ये अंदर आकर हमारी और जैनो सामा की जान ही ले लेगा। अब दोनों गार्ड्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट को मैसेज भेजना ही पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को मैसेज मिल जाता है और वो वापस से आने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी दाइशिन हैन पूछते हैं, ए बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे वापस जाना होगा फादर। तभी दाइशिन हैन कहते हैं, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम यहीं रहोगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो फादर? वहाँ जैनो सामा की जान खतरे में है,
मुझे उन्हें बचाना ही होगा। डाई शिनहैन कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, अब तुम उस मल्टीवर्स की कोई हेल्प नहीं करोगे। ग्रैंड प्रिस्ट अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। डाई शिनहैन कहते हैं, चलो जाओ अंदर, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट को अब गुस्सा आता है और वो कहता है, आप मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते हो। डाई शिनहैन बोलता है, मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप ही ने मुझे सिखाया है कि एंजल्स की ड्यूटी में कोई रिलेशन बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। डाई शिनहैन पूछता है, तो क्या तुम पक्का जा रहे हो? तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो? ग्रैंड प्रिस्ट अब डाई शिनहैन को साफ साफ मना कर देता है और फिर मजबूर होके डाई शिनहैन ग्रैंड प्रिस्ट को अपनी एनर्जी से एक स्टाफ में सील कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट अब उस स्टाफ में कैद हो जाता है। डाई शिनहैन कहते हैं, एंजल्स रूल सिर्फ जैनो के मल्टीवर्स पर लागू होते हैं, मेरे नहीं, और अब तुम यहीं पर रहोगे। इसके बाद सीन जाता है जैनो के गार्ड्स पर और वो बहुत ही ज्यादा सहमे हुए होते हैं। पहला गार्ड कहता है, ये ग्रैंड मिनिस्टर अभी तक आए क्यों नहीं? दूसरा गार्ड कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें मैसेज तो सही से भेज दिया था, फिर वो अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? पहला गार्ड कहता है, शायद वो हमारी मदद करना ही नहीं चाहते हों। दूसरा गार्ड पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? पहला गार्ड कहता है, शायद वो अब हमसे नफरत करते हो या फिर उनके फादर ने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया हो, कुछ पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दूसरा गार्ड कहता है, शायद से तुम सही हो, वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और अब वो एक अलग लोकेशन पर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, मुझे बाहर निकालो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीइंग गार्ड्स की बनाई उस शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसे देखकर तो गार्ड्स के होश ही उड़ जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं, ये तो अंदर आ रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और अब वो बीइंग जैनो को ढूंढने लगता है, लेकिन उसी वक्त गार्ड्स उसका रास्ता रोक देते हैं और गार्ड्स कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पहले हमारा सामना करना होगा। इनकी शुरुआत होती है गार्ड से और वो दिखाते तो ये हैं कि वो उस बीइंग से नहीं डरते, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सहमे हुए होते हैं। एक गार्ड बोलता है, अब हम क्या करेंगे, ये तो अंदर ही आ चुका है। तभी दूसरा गार्ड कहता है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारा डर हमारे अंदर घुस चुका है, असल में ये पावरफुल नहीं है, इसे पावरफुल बना रहा है हमारा डर। हमने इससे लड़े बिना ही ये सोच लिया है कि ये हमें मार देगा, मगर हमें इस डर को भगाना ही होगा। पहला गार्ड अब अपने भाई की बातों से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है, तुमने सही कहा, हम इसे मिलकर हराएंगे। लेकिन तभी वो बीइंग एक जोरदार हमला कर देता है, जिस वजह से दोनों ही गार्ड जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। वो बीइंग अब उन दोनों गार्ड्स को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो गार्ड को कुछ भी नहीं समझता है। तभी वो बीइंग अब आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त गार्ड उठते हैं और वो उस बीइंग पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो बीइंग उस एनर्जी को बड़ी ही आसानी से रोक देता है। उसी वक्त एक गार्ड उस बीइंग पर जोरदार पंच करने जाता है, लेकिन तभी वो बीइंग अपने हैमर अटैक से उस गार्ड को दूर गिरा देता है। तभी दूसरा गार्ड भी हमला करने जाता है, मगर वो बीइंग उसे भी धूल चटा देता है। गार्ड्स कहते हैं, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इसे नहीं रोक सकते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, हमें इसे सील कर देना चाहिए। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हमें इस पर उस टेक्निक का प्रॉपर यूज करना होगा। तभी वो बीइंग उन दोनों गार्ड्स को देख रहा होता है, क्योंकि दोनों गार्ड्स अब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अब दोनों गार्ड्स अपनी सीलिंग एनर्जी उस बीइंग पर मारते हैं। और अब वो बीइंग एक एनर्जी बॉल में कैद हो जाता है। गार्ड्स कहते हैं, यह है हमारी ट्रू सीलिंग टेक्निक, अब ये यहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएगा।
इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वहाँ जैनो आता है और कहता है, हे, क्या वो यहाँ से चला गया? इतनी शांति कैसे है? गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा, हमने उसे अपनी सीलिंग टेक्निक से कैद कर दिया है। वो इस एनर्जी में अब कैद है। जैनो अब स्माइल करता है और कहता है, गार्ड, आज तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। तभी एक गार्ड कहता है, जैनो सामा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप अंदर जाइए। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर जाना ही होगा। जैनो सामा खतरे में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को चार्ज करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगते हैं और ज्यादा एनर्जी निकलने की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से ही खून निकलने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये क्या, मेरे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? लगता है कि फादर ने अपनी सीलिंग टेक्निक का यूज किया है। मैं इसे अंदर से ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, इसे बाहर से ही ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि ये बाहर से जितना कमजोर है अंदर से ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ। इसके बाद सीन जाता है जैनो के पैलेस में और वो कहता है, अब तो मैं सेफ हूँ, तो मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तभी अचानक से वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा हिलने लगती है। जैनो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और गार्ड्स भी कहते हैं, ये क्या, ये तो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और अब अचानक से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती है और अब पैलेस पूरी तरह से हिलने लगता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि वो बीइंग अब बाहर आ जाता है। उसे देखकर गार्ड्स पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गार्ड जोर से चिल्लाकर कहते हैं, जैनो सामा, जल्दी से पैलेस में जाइए। तभी वो बीइंग अब जैनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जैनो को मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि जैनो के सामने ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और वो जैनो को उस बीइंग की एनर्जी से बचा लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर जैनो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, नहीं, तुम। गार्ड्स भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए पड़े हैं। वो कहते हैं, ये तो ग्रैंड मिनिस्टर है, लगता है कि इन्हें हमारा मैसेज मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, आप अंदर जाइए, इसे मैं देखता हूँ। तभी वो भी ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट भी उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं और अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। जैनो कहता है, लगता है कि मुझे प्लान की तैयारी करनी चाहिए। अब जैनो भी पैलेस में चला जाता है। एक गार्ड कहता है, क्या हमें ग्रैंड मिनिस्टर की हेल्प करनी चाहिए? दूसरा गार्ड कहता है, नहीं, उन्हें ये अपने तरीके से संभालने दो, नहीं तो हम कोई गड़बड़ कर देंगे। ग्रैंड प्रिस्ट अपने कॉम्बैट स्टाइल से उस बीइंग को जख्मी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीइंग भी कुछ कम नहीं होता है। वो ग्रैंड प्रिस्ट पर लगातार अपनी एनर्जी अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जैनो भी कोई प्लान बना रहा होता है, लेकिन वो कर क्या रहा है ये समझ नहीं आता। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उस बीइंग पर हैवी अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस बीइंग के पास ग्रैंड प्रिस्ट के हर अटैक के तोड़ होते हैं। ताकत के मामले में वो बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट को पछाड़ने लगता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के एक जोरदार हमला कर देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से फिर से पहले जैसे ही खून निकलने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट सेम इंजर्ड हालत में होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कोई है, मुझे बाहर निकालो इस जगह से। और तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट खुद को आजाद पाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये क्या, मुझे किसने आजाद किया? तभी हम देखते हैं डैन शिनहैन आ रखा होता है और वो कहता है, तुम्हें मैंने आजाद किया है मेरे भाई। होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो डैन शिनहैन से कहता है, तुम यहाँ? डैन शिनहैन कहता है, हाँ मैं। चलो भी यार, अब अपने छोटे भाई की हेल्प मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ग्रैंड प्रिस्ट अब टेंशन में आकर बोलता है, लेकिन फादर का क्या? डैन शिनहैन कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं,
शुक्रिया मेरे भाई, तुमने जो मेरी हेल्प करी उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। टैन चिन्हैन कहता है, बस बस ज्यादा तारीफ मत करो। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब धीरे धीरे होश खोने लगते हैं। उन्हें खूब अब चक्कर आने लगते हैं। वो कहते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने होश क्यों खो रहा हूँ। तभी एक गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर क्या आप ठीक हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ गया था। तभी अचानक से उस गार्ड का फेस चोक्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि उस गार्ड पर वो बीइंग जानलेवा हमला कर चुका है, जिससे उस गार्ड की उसी वक्त मौत हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट अब ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन सेकंड गार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो गार्ड अब उस बीइंग के ऊपर मार्शल आर्ट कॉम्बैट का यूज करने लगता है। वो गार्ड जितनी तेजी हो सके उतनी तेजी से उस बीइंग पर पंचेस करने लगता है, लेकिन वो बीइंग आराम से उस गार्ड के अटैक को डिफेंड कर लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये हो क्या रहा है, मैं इतना कमजोर क्यों हो रहा हूँ? शायद से मैंने फादर के उस स्टाफ को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी यूज कर दी है। तभी हम देखते हैं कि वो बीइंग अब ग्रैंड प्रिस्ट को दूर गिरा देता है। इसके बाद वो बीइंग देखने लगता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट पर वार करने जाता है, मगर तभी वो गार्ड जल्दी से उठता है और वो उस बीइंग के एक जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, ये लो बस हो गया, अब मेरा आधा प्लान रेडी है और अब बाकी का आधा प्लान गोकू के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड कहता है, हे तुम चलो आओ और लड़ो मुझसे, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक गार्ड क्या कर सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं गार्ड रुक जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो बीइंग अब उस गार्ड के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और अब वो उसे भी वैसे ही मारता है जैसे उसने पहले गार्ड को मारा था और अब उस गार्ड की भी मौत हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट अब ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से खुद को हील करने लगता है और अब वो बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट पे हमला करने की तैयारी करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अब वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो बीइंग समझ नहीं पाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पर गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को सेफ प्लेस में ले आता है। गोकू पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर क्या आप ठीक हो? ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, गोकू तुम कब आए? गोकू कहता है, आज मैं इस शख्स को इसकी औकात बताऊंगा। ग्रैंड मिनिस्टर आप बस यहीं रुकिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बीइंग जैनो के पैलेस में एंटर कर जाता है और वो अपने सामने जैनो को देखता है। वो बीइंग जैनो को देखकर खुद को रेडी करता है और कहता है, टारगेट सामने है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। तभी वो बीइंग अपनी एक पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो जैनो पर हमला कर देता है, जिससे पैलेस के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। वो बीइंग कहता है, टारगेट को खत्म कर दिया गया है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो जैनो तो क्लोन जैनो था। असली जैनो अब जोर से चिल्लाता है और कहता है, गोकू मैंने इसे पकड़ लिया, जल्दी से इसे पकड़ो। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अब अपनी यूनिवर्सल ब्लू में चेंज हो जाता है और अब वो उस बीइंग के सामने खड़ा होता है। दूसरी तरफ जैनो ने अपनी पावर से उस बीइंग को पकड़ रखा होता है। तभी गोकू अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो अपना यूनिवर्सल कामेहामेहा उस बीइंग पर मार देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बीइंग जैनो की पकड़ से आजाद हो चुका होता है और वो गोकू के ऊपर अपनी जोरदार एनर्जी का यूज कर देता है, जिस वजह से गोकू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अब उस बीइंग की एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर लेता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। गोकू कहता है, तुम अब नहीं बचोगे। इसके बाद गोकू अपना फिर से कामेहामेहा चार्ज करता है और इस बार ये अटैक पहले से कई ज्यादा पावरफुल होता है। जैनो कहता है, खत्म कर दो गोकू से। और अब गोकू उस बीइंग पर अपना कामेहामेहा मार देता है, जिससे वो बीइंग अब मार जाता है
और अब सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जायरो किसी का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, वो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तभी वहां पर गोकू आ जाता है और वो कहता है, वो अब आएगा भी नहीं जायरो। और अब हम देखते हैं जायरो के पास गोकू, जैनो एंड ग्रैंड प्रिस्ट आ चुके हैं। जायरो पूछता है, जैनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैनो कहता है, तुम किसका वेट कर रहे थे जायरो, मुझे बताओगे? जायरो कहता है, मैं तो बस अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट अब बीच में कहता है, कहीं तुम्हारा वो दोस्त कर्स पर्सन तो नहीं है? जायरो गुस्से में बोलता है, एंजल तुम ये क्या बोल रहे हो और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जैनो कहता है, उसे मैं अपने साथ लाया हूँ और अब तुम कितना झूठ बोलोगे जायरो? जायरो कहता है, जैनो तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी गोकू गुस्से में कहता है, हमें सब पता चल गया है, इसलिए नाटक मत करो जायरो। हमें पता चल गया कि तुमने ही किंग जैनो को मरवाया है और जैनो को भी तुम ही मरवाना चाहते हो।